दौरान सफ़र बीमार हो गए, अपना खच्चर भी फरोख्त कर दिया, अपने कांधों पर बिठाकर 3 मंजिल तय किया, 15 रोज़ सिर्फ रेत खाकर गुजार दी। बेशुमार हज करने के बावजूद भी आबे जमजम नहीं पिया। मुरीदीन के लिए अज़ियतें खुद उठाते थे। बैयत हासिल करने के लिए 3 शर्तें फरमाते थे। आज़ान मैं खुद दिया करूँगा। नादरीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल हकीम नक्शबंदी आपके खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह के ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैर व आफियत होंगे। नादरीन, तो सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ, वो इसलिए कि 3 दिन तक मैं आपके खिदमत में पेश नहीं हो पाया। मैं आपसे भी और अल्लाह के ज़ात से भी माफ़ी का तलबगार हूँ और अल्लाह के वास्ते आप सब मुझे माफ़ फरमाएँ। तो मैं आज हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैहि की वाक़ियात का एक टुकड़ा सुनाऊंगा जो कि बहुत ही इबरत वाला है। तो आइए सीधे मैं अपने मौजू पे आता हूँ, आपके भी टाइम बचाऊँ और मैं अपना टाइम भी बचाऊँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत सुहैल फरमाया करते थे कि मैं एक मरतबा आपके हमरा दौरान सफ़र बीमार हो गया। आपके हमरा मतलब हज़रत इब्राहीम अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैहि के साथ बीमार हो गया और आपके पास जो कुछ था वह सब मेरी बीमारी पर खर्च कर दिया और जब सब चीज़ें ख़त्म हो गई तो अपना खच्चर फरोख्त कर दिए और खर्च किया। और सेहत याब होने के बाद जब मैंने खच्चर के बारे में दरियाफ्त किया तो फरमाया कि वह तो मैंने फरोख्त कर दिया। हज़रत सुहैल फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं दौरान सफ़र आपके साथ बीमार हो गया तो आप के पास जो भी मालो जर था सब मेरी बीमारी में खर्च कर दिए और लास्ट में आपने अपना खच्चर भी फरोख्त कर दिया और वो भी खर्च कर दिए। जब मैं सेहत याब हो गया यानी कि मैं ठीक हो गया तो मैंने आपसे पूछा, यानी हज़रत इब्राहीम अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैहि से आपने पूछा कि आपका खच्चर कहाँ है, तो आप फरमाते हैं कि मैंने वो भी फरोख्त कर दिया। तो फरमाया कि मैंने दरियाफ्त किया तो फरमाया कि वह तो मैंने फरोख्त कर दिया। फिर जब मैंने अर्ज़ किया कि मैं सफ़र किस तरह करूँगा तो फरमाया कि मेरे कांधों पर, और आप यकीन करें कि मुझे अपने कांधों पर बिठाकर 3 मंजिल तक सफ़र किया। नाज़रीन, तो क्या आज का पीर ये सब कर सकता है? आप सुहैल रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं कि जब मैंने दरियाफ्त किया कि आपने खच्चर को फरोख्त कर दिया तो अब मैं सफ़र किस तरह करूँगा, तो आपने उनको अपने कंधे पे बिठा करके और 3 मंजिल तक सफ़र तय किया। एक रिवायत में है कि जब आपके पास खाने को कुछ बाकी न रहा तो मुसलसल 15 रोज तक सिर्फ रेत खाकर गुजार दिए। और आप फरमाया करते थे कि मैंने कभी मक्का मुअज़्ज़मा में इसलिए कोई फल नहीं खरीदा कि वहाँ की बेशतर ज़मीनें फौजियों ने खरीद रखा है। ये बुजुर्गान दीन का तकवा है, आपका अदा है। आप जो भी कदम उठाते हैं या जो भी बात आपकी ज़बान से निकलता है अल्लाह के लिए निकलता है और अल्लाह के हुक्म से निकलता है। तो ये आपकी तकवा है कि आप कोई सामान इसलिए नहीं खरीद पा रहे हैं फल मक्का मुअज़्ज़मा में कि वहाँ के जो ज़मीनें हैं उस पे फौजियों का कब्ज़ा है और फौजियों ने खरीद रखा है। आगे आइए समाअत फरमाएं। आप फरमाते हैं कि मैंने बेशुमार
हज करने के बाद भी महज इस खौफ से कभी आबे जमजम नहीं पिया कि उस पर हुकूमत का डोल रहता है। तो नाज़रीन, इससे यह साबित होता है आपके कौल के मुताबिक कि हुकूमत का डोल रहता है, यानी कि हुकूमत का डोल भी आपके लिए जायज़ नहीं है, क्योंकि हुकूमत अब वो हुकूमत नहीं है जो फारूक आज़म वाली हुकूमत थी। अब की हुकूमत में बहुत सारे झूठ, फरेब, बेईमानी ये सब चीज़ होता है, तो आप उनसे भी अपने आप को बचाते हैं और आबे जमजम नहीं पीते हैं, जिसको पीने के लिए अगर मिल जाए तो आदमी अपना मुकद्दर जो कहता है मुकद्दर में है तो आबे जमजम पीने को मिल गया, रश्क करता है आदमी, फ़ख्र करता है। मगर आप परहेज कर रहे हैं कि नहीं, वहाँ हुकूमत का डोल है। आइए आगे समाप्त फरमाएं। आपको दिन भर की मजदूरी के बाद जो रकम मिलती वह सब अपने इरादतमंदों पर सर्फ कर देते, यानी कि अपने आपके आसपास में जो आपके मानने वाले थे, जो आपके मुरीदीन थे, जो आपके खिदमत करने वाले थे, खादिम थे, आप उनके ऊपर सारा माल अपना खर्च कर देते थे। और एक रात जब आपको आने में बहुत ताख़ीर हो गई तो इस तसव्वुर से कि शायद अब आप न आए, सब मुरीदीन खाना खाकर सो गए और आपने वापसी पर सबको महू ख्वाब देखकर यह ख्याल किया कि शायद यह सब भूखे ही सो गए हैं। यह पहले के पीरों का आदत था कि अपने मुरीदीन के कितनी ख्याल रखा करते थे, मगर आज मुरीदीन की ख्याल कौन रखता है, पीर के ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन ज़रूरी है पीर से मोहब्बत होना, पीर से बेशुमार मोहब्बत करना। आप जब एक रात आने में आपको ताख़ीर हो गया तो मुरीदीन ने समझा कि शायद आज आप नहीं आएंगे, वो सब खाना खाकर सो गए। आप जब वापसी देर रात को आते हैं तो देखते हैं कि सारे लोग सो गए हैं, शायद भूखे ही सो गए हैं। आप ये सोचते हैं कि शायद भूखे ही सो गए। चुनांचे आप आटा लेकर आए और आग रोशन करने में मसरूफ़ हो गए। इत्तिफाक से उसी वक्त एक मुरीदीन बेदार हो गया और सवाल किया कि आप यह मुसीबत क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। फरमाया कि मुझे ख्याल आया कि शायद तुम लोग बगैर खाए सो गए, इसलिए खाने की तैयारी में मसरूफ़ हूँ। यह सुनकर मुरीद को बेहद नदामत हुई और दूसरे मुरीद से कहने लगा कि हम सब तो आपकी आमद में ताख़ीर की वजह से ना जाने क्या शको शुबहात में मुब्तला थे और आप हमारे मुताल्लिक कितनी अज़ियतें बर्दाश्त कर रहे हैं। नाज़रीन, तो ये आसान उर्दू था, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। अगर कोई आपको बैयत इख्तियार करना, यानी कोई आपकी बैयत इख्तियार करना चाहता तो आप उसके सामने 3 शर्तें पेश करते। नाज़रीन, आज आप जाइए कहीं मुरीद होने, बैयत होने पीरों के पास, तो शायद ही कहीं पीर निकल जाए कि आपके सामने कोई शर्त रखे या कोई ताकीद करे, हिदायत करे। बस पहले वो आपको मुरीद करेंगे। ऐसा तजर्बा है मेरे पास, इसलिए मैं कह रहा हूँ। 3 शर्तें पेश फरमाते। अव्वल ये कि मैं सबका खादिम बनकर रहूँगा। आप कहते हैं कि अगर मेरे से मुरीद हो गए तो मेरा 3 शर्तें हैं। अव्वल, मैं सबकी खिदमत करूँगा, यानी सबकी खादिम बनकर रहूँगा। 2, अजान भी मैं खुद दिया करूँगा।
جب نماز کا وقت ہوگا تو اذان بھی میں خود دیا کروں گا۔ جو شے مجھے میسر ہوگی وہ سب کو مساوی تقسیم کروں گا، یعنی کہ جو بھی کچھ مجھے میسر ہوگا، جو ملے گا، وہ میں سب کو خود تقسیم کروں گا۔ اور جب ایک شخص نے کہا کہ میں ان شرائط کی پابندی نہیں کر سکتا، تو فرمایا کہ مجھے تیری صداقت پر حیرت ہے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیادہ لمبا ویڈیوز بنانے سے بہتر ہے کہ زیادہ عمل کیا جائے، سمجھا جائے، سوچا جائے اور بزرگان دین کی عادہ کو اپنانے کی کوشش کیا جائے۔ اللہ نے زندگی سلامت رکھا تو پھر کل میں اس واقعات کو آگے بڑھاؤں گا۔ آمین یا رب العالمین۔